गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पहला चैप्टर हिंदी के बातचीत का क्वेश्चन आंसर और उसके सारांश को। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर के सारांश को। बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश लिखें। देखिए, सारांश मतलब होता है सार का अंश, यानी पूरा चैप्टर में निचोड़ ये है क्या। देखिए, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई रचित एक ललित निबंध है। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं। लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने का शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी वाक शक्ति यानी बोलने का शक्ति नहीं होता तो हम नहीं जानते इस सृष्टि का क्या होता। ठीक है, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट वो बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना, खाने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना ये सब जरूरी है, उसी प्रकार बातचीत भी जरूरी है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है, मन में जो मवाद गंदगी धुआं जमा रहता है, वो बातचीत के माध्यम से भाप बनकर हमारे मन के बाहर निकल जाता है। बातचीत के माध्यम से जो हमारे मन में जो मवाद है, धुआं है, ये सब क्या होता है, बातचीत के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा चित्त यानी मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे गंदगी धुआं जो मन में है वो बातचीत के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास इंपॉर्टेंस है। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, मतलब जब तक कोई आदमी बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। जब कोई आदमी बोलेगा तभी ना उसके गुण दोष का पता चलेगा, जब बोलवे नहीं करेगा पता क्या चलेगा। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है, महान विद्वान वेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो पाता है। मतलब बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत को केवल राम रमोवल कहलाती है। 4 से अधिक जब लोग बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, राम रमोवल कहते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, मतलब यूरोप का लोग में क्या है, बातचीत का हुनर है। वो लोग को क्या है, बात करने का कला है। उसके कहने का तात्पर्य है कि वो जो बात करते हैं ऐसा प्रसंग छोड़ते हैं कि सामने वाला को सुनकर क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें जिससे अपने आप से बात कर लें। यानी हम अपने आप में वो शक्ति पैदा करें कि अपने आप आत्म वार्तालाप कर ले। यानी हमारा क्या समस्या है, कैसे सॉल्व होगा, अपने आप से बात करना, ये भी क्या है, बातचीत का उत्तम तरीका है। इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर के सारांश को बहुत ही अच्छा से पढ़ लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सारांश के बाद क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर है पहला, अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में बोलने का शक्ति नहीं होता तो क्या होता। देखिए, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी जो भी आपके भाई बहन या जो भी कर रहे हो, उन्हें बोलिए महाकाली इंस्टीट्यूट मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके वीडियो को देखें। जो आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए MKI आर्ट्स क्लासेस है।
ठीक है, देखिए अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जब बोल ही नहीं पाते तो पूरा सृष्टि में कोई मान्य नहीं बोल पाता तो क्या हो जाता? गूंगा हो जाता, गूंगा प्रतीत होता। सब लोग चुपचाप बैठे रहते, सब लोग क्या होते? चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। हम जो बोलकर अपने सुख दुख का अनुभव करते वो नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा था? ध्यान सुनिए। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। वेन जॉनसन बोलते हैं कि जब तक कोई आदमी बोलेगा नहीं उसके सही रूप का पता चलेगा नहीं ना चलेगा, तो यानी बोलने से ही उनके सही रूप का पता चलता है। ठीक, अगर मनुष्य चुपचाप रहे, अगर कुछ न बोले चुपचाप रहे, तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। बोलेगा तब ना, जब बोलबे नहीं करेगा फिर पता कैसे चलेगा? एडिसन का राय है कि, अब एडिसन क्या बोलते हैं सुनिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है। जब कोई असल बात, जो दो व्यक्ति बात कर रहा है तो जो भी बात एक दूसरे से कर लेगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति आ जाए तो बातचीत नहीं हो पाएगा। इसका तात्पर्य है यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वे बातें खुलकर नहीं हो पाती। ठीक है, बातचीत के बारे में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार? देखिए, वेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तो उसके सही रूप का पता चलेगा, उसके गुण अवगुण का पता नहीं चलेगा। ठीक है, और एडिसन ने कहा कि जब दो लोग बातचीत करते हैं तो आपस में खुल के बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बातचीत सही से नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट मतलब हो गया कला, ऑफ मतलब हो गया का, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बातचीत करने का कला। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिससे बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिससे सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला। बातचीत करने की कला मुख्य रूप से यूरोप के लोगों में पाई जाती है। वे लोग बातचीत करने के संदर्भ में चतुराई से ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं, ऐसा वर्ड सेंटेंस बोलते हैं जिससे सुनकर सामने वाले को बहुत आनंद आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार यानी नया नया जो चीज होता है की रचना कर सकता है? देखिए क्वेश्चन आंसर जो मेरे द्वारा लिखाया जा रहा है वो सबसे हटके सबसे अलग है और बिल्कुल आसान और एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। यानी बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्म वार्तालाप यानी खुद से बातचीत। ठीक है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। ऐसा शक्ति मनुष्य विकसित करे कि अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। मतलब आत्म वार्तालाप जब हम करेंगे तो क्रोध पर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। ठीक है, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति है वो नए नए रंग दिखाया करती है। ठीक है, वह हमेशा बदलती रहती है,
वो हमेशा क्या होता है, बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीभा पर काबू करे। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा रहीम के दोहे में, रहीमन जीभा बाबरी कह गई साग पतार, अपने तो भीतर गई जूत खात कपार। कभी कह रहे थे कि जीभा क्या होता है, बाबरी होता है, वो कुछ भी कह जाता है उसका आदमी को लात खाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीभा पर, इसमें भी क्या है, इस कहानी में भी बताया गया है कि जीभा पर क्या करें, काबू रखें, अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करें। यानी बोली ही क्या है, बोली सब चीज है, तो अपना मधुर वाणी से दूसरों को क्या करें, प्रसन्न करें। ऐसा करने से किसी से कटुता नहीं रहेगी। जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, बोली अच्छा रहेगा, तो किसी से कटुता नहीं होगा और किसी से बैर भी नहीं होगा, दुश्मनी भी नहीं होगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्वेश्चन, राम रमौवल का क्या अर्थ है? देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग करें। जब दो आदमी बात करता है तो बातचीत सही ढंग से होती है। जब तीन चार आदमी बातचीत करते हैं तो उसको राम रमौवल बोला जाता है। आप देखते होंगे अक्सर गांव सब में आपस में जब जो बुजुर्ग लोग हैं एक साथ बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वही राम रमौवल हुआ। चलिए समझते हैं। प्रस्तुत प्रश्न बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत से लिया गया है। चार से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमौवल कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमौवल। ठीक है, इसका एक वाक्य यह हो सकता है, मोहल्ले के नुक्कड़ पर ताश खेलते खेलते राम रमौवल हो रहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक रूप से बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है पूरी। जहां आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहीं बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यक है। मतलब जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीना जरूरी है तो बातचीत भी जरूरी है। यह क्वेश्चन पूछा गया है इंटर आर्ट्स में 2019 में। ठीक है, देखिए, जिस तरह अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए किसी व्यक्ति को खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार बातचीत की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बातचीत से मन की कटुता दूर होती है। मतलब बातचीत से जो है मन की कटुता क्या होती है? दूर होती है। किसी गलत फहमी या भ्रांति के दूर करने का जरिया क्या है? बातचीत है। दो मित्रों के बीच का मन मुटाव बातचीत के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अब दो दोस्त हैं, उसमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अगर झगड़ा हो गया तो बातचीत नहीं करते तो झगड़ा ही रह जाएगा। अगर आपस में बातचीत होते रहे तो मन मुटाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बातचीत के अभाव में, देखिए बातचीत कितना इंपॉर्टेंट है, बातचीत के अभाव में दो मित्रों के बीच की गलतफहमी बढ़ती जाती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों मित्र एक दूसरे के प्रति शत्रु सा आचरण करने लगते हैं। अब मन मुटाव हो गया तो एक दूसरे के बीच क्या होता है? शत्रु सा आचरण करने लगते हैं। बातचीत ही एक ऐसा शस्त्र है जो दो मित्रों के बीच की गलतफहमी और कटुता को काटता है। दो मित्रों के बीच जो गलतफहमी है, कटुता है, उसको बातचीत क्या करता है? दूर करता है। दो मित्र जब किसी गलतफहमी का शिकार होकर भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं तो बातचीत उन मित्रों को उस घुटन से मुक्त कराती है। मतलब बातचीत देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह मवाद, जैसे घाव हो गया किसी को, घाव में क्या होता है? मवाद होता है। मवाद जब बह जाता है तो क्या होता है? दर्द समाप्त हो जाता है, घाव समाप्त। तो उसी प्रकार, और जिस प्रकार धुआं निकलने जाने से दम घोटू दबाव जो होता है, दम ना, धुआं से दम घुटने लगता है। जब धुआं वहां से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दम नहीं घुटेगा, समाप्त हो जाता है। उसी तरह देखिए, इसी से तुलना किया गया। उसी तरह बातचीत करने से दो मित्रों के भीतर गलतफहमी और उपजी कटुता, जो मतलब कटुता जो मन में पैदा हो गया, ठीक है, समाप्त हो जाती है। मन का मैल धुल जाता है। मन का जो मैल है वो क्या हो जाता है? धुल जाता है। दोनों के दिल स्वच्छ और निर्वंत हो जाते हैं। दोनों का मन क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है, निर्वंत हो जाता है। मतलब
कोई प्रकार का क्लेश नहीं रहता है, दोनों आनंद में मग्न हो जाते हैं। वास्तव में बातचीत जीवन में रस घोलती है, जीवन में प्रेरणा का बीज डालती है और जीवन जीने योग्य बनाती है। यानी बातचीत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार जिंदगी जीने के लिए खाना पीना जो हम लोग का दैनिक दिनचर्या जरूरी, उसी प्रकार बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बातचीत के जीवन की कल्पना नामात्र है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जो भी क्वेश्चन बुक में है उसको तो मेरे द्वारा पढ़ाया ही जाएगा, साथ ही जो क्वेश्चन बुक में नहीं भी है, बुक के अंदर से है, एग्जाम में पूछा गया, वो सब क्वेश्चन देखिए। बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत के प्रकरण क्या है। मतलब दो बुजुर्ग जो बूढ़ी लोग हैं उसका बातचीत का प्रकरण क्या हो सकता है। तो रियलिटी है, इसमें क्या होता है, बेटा बहू का शिकायत और अपना बेटी का बड़ाई, यही सब चीज। चलिए देखिए, जब दो बुढ़ियां आपस में बातचीत करती है तो उसके आगे प्रकरण होते हैं। देखिए प्रकरण क्या है, यदि मुख्य प्रकरण, पहला मुख्य प्रकरण क्या है, बेटे बहू बेटी बाली हुई तो बहुओं और बेटों की गिला शिकवा। मतलब बोलेगा बेटा बहू का शिकायत और बेटी दामाद की प्रशंसा होगी। यानी अगर दो बूढ़ी आपस में बात करेगी, अगर बेटी बहू वाला बात होगा तो बेटी का खूब बड़ाई और बहू का खूब शिकायत। बोले हमारा बेटा पहले ठीके रहे, जहिया से शादी होले ना पूरा कनिया के बात सुने थे, यही सब चीज। तो दूसरो बूढ़ी बोला हाँ कि कहियो हमरो यह हाल है। तो वही बात है, यदि प्रकरण बिरादने की हुई तो ऐसा रस्म न छोड़ बैठेगी, बात करते करते अंत में दांत खोदते खोदते क्या होगा, निकल लड़ने लगेगी। अब बिरादने की बात होगी तो ये हमर खानदान है इतना बढ़िया है ना, तो तोर खानदान नहीं होते, ये आपस में क्या हो जाएगा, अपना करते करते आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है व्याख्या वाला है। हमारी भीतर मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। हम लोग का भीतर का जो मनोवृत्ति है नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारतीय आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लो, कोई दुर्घट बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है व्याख्या है। व्याख्या जब भी कोई प्रश्न किसी भी चैप्टर से आए तो सबसे पहले वो कहाँ से लिया गया है, उसके किन के द्वारा लिखा गया है, उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे बना के। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति, मनुष्य का जो भीतरी मनोवृत्ति है प्रत्येक क्षण मिनट नए रंग दिखाती है। मतलब आदमी मन तो मन हो रहा हो पढ़ा देते, फिर तो मन हो छोड़िए देते हैं, तो मन हो चल जाते हैं भोज खाने, हो छोड़िए देते हैं कल जाएंगे, लेकिन मन है ना भोज नहीं खाए, भोज तो खाने का मन रहते करता है। अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। मन में क्या होता है, नए नए विचार क्या होता है, आते रहता है। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है। ठीक है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिससे घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समक्ष अच्छे बुरे आदत से अवगत कराती है। मतलब हम लोग का जो फीलिंग्स है, मनोवृत्ति है, वो जो भी अच्छा आदत बुरा आदत सबसे क्या करती है, हम लोग को अवगत कराती है। ठीक है, ये व्याख्या को भी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। सच है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। जब बोलबे नहीं करेगा तो गुण दोष पता चलेगा ना, पता चलेगा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यहां हो जाएगा लेखक यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है
जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम की बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। ठीक है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, मतलब बातचीत करने से क्या होता है, एक दूसरे को अपना बात बताते हैं, लेकिन जब मनुष्य वाचाल हो जाता है, बिना मतलब का बोलने लगता है, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। मतलब बातचीत अगर हम लोग कंट्रोल में कर रहे हैं तो क्या है, अच्छा बात है। कंट्रोल से बाहर हो गए तो क्या है, खराबी है। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। अच्छा ढंग से अगर हम बातचीत करते तो क्या है, गुण है। मनुष्य के चुपचाप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से लोग के गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने बातचीत चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ लिया है। आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो तो निश्चित रूप से इसी से आएगा, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने सॉल्व कराया है, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराया है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।